वंदे भारत पूरा प्लेटफॉर्म एक्सपोर्ट होगा। अभी भी कनाडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, रशिया जा रहा है और काफी कंट्रियों में जा रहा है, मिडिल ईस्ट की भी। गुड। और जो आपकी अमेरिका और कनाडा में जो भी मेट्रो है, जो डब्बे हैं उसके, वो भारत से जा रहे हैं। तो ये जो वंदे भारत है, ये काफी जगह एक्सपोर्ट होगी और करीब करीब हमारे पास आई डोंट नो वेदर आपने देखा, रिपब्लिक पे एक में वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे, जिसमें पाकिस्तान के 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स एक दूसरे को गालियां दे रहे थे और वहाँ मेजर गौरव आर्या अपने चेहरे पे हाथ रख के हंस रहे थे। हम आजाद नहीं है, हमें इंडिया, इसराइल से, अमेरिका से कोई खतरा नहीं, अपनी फौज से खतरा हो गया है, इसलिए हम बाहर आए हैं। हम आज इसलिए बाहर आए हैं। इंडिया हर साल नया एटमी बम बनाता है और हम हर साल नया तराना लाते हैं कि हम बच्चों को, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। क्या कसूर है? जर्नैल किनके हैं? इनके और किनके हैं? जर्नैल इनके हैं ना। हेलो दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ने लगी है। जैसा कि आपको पता है कि ये हाई स्पीड ट्रेन है और इसकी टेस्टिंग में जो मैक्सिमम स्पीड है वो 183 किलोमीटर पर हार है, लेकिन ट्रैक पर इसकी स्पीड फिलहाल 160 के करीब रहती है। स्टार्टिंग में ये एक ही रूट पर चलती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसे इंडिया के हर कोने में लाने की कोशिश की जा रही है और अगले आने वाले 4 या 5 साल में 150 से 200 के करीब ट्रेन चलना शुरू हो जाएंगी। इंटरनेशनल मार्केट में कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, जो इसको खरीदने की बात कर रही हैं। यहाँ तक कि कनाडा और यूएसए से भी इसको खरीदने की। इस वीडियो में जब पाकिस्तानी पब्लिक को बताया गया कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस अब दूसरी कंट्री में भी चलेगी, तो इन लोगों का क्या रिएक्शन था। अपने चैनल टुडे फॉलो न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। नॉट रॉन्ग 400 कुछ इंजन का ऑर्डर भी पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक इंजन जबरदस्त। पड़ा है। वंदे भारत पूरा प्लेटफॉर्म होगा। हाइड्रोजन ट्रेन्स बनाने में जो हाइड्रोजन पे चलेगी विल बी पायनियर्स इन दैट। तो वो टेक्नोलॉजी भी 2-1 साल में विल हिट द रोड, क्योंकि अल्टीमेटली हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। गुड। तो अब भारत के पास एक और विशेषता है कि जो अंडर वाटर जो है टनल बनाना फॉर मेट्रो या ट्रेन, इसमें भी हमें महारत है। डेजर्ट पे मेट्रो चलाना, हाईएस्ट पहाड़ पे मेट्रो चलाना, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाना, दुनिया के सबसे खतरनाक सेस्मिक जोन से रेलवे निकालना, सबसे ज्यादा टनल्स वाली रेलवे बनाना, दुनिया में सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन यूज करना, ये हमने की है। और रेलवे में हमने एक और चीज निकाली, कवच। कवच इज अ टेक्नोलॉजी जो कोलिजन नहीं होने देता, सिग्नलिंग सिस्टम ऐसा विच इज द कोलिजन। तो इसका सेफ्टी के हवाले से हाँ अध्ययन हुआ और अफ्रीका में हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट रेलवे और इंजन और ये सब ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे मैंने मेट्रो को आपको बताया कि भाई अमेरिका में भी जा रहा, कनाडा में भी जा रहा, ऑस्ट्रेलिया में भी जा रहा, तो ये सब चीजें अभी चल रही है। तो धीरे धीरे रेलवे को एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, रेलवे को एक इंडस्ट्री बना रहे हैं। अब भारत की जो महारत है इसमें 2 चीजें हैं। एक कॉस्ट इफेक्टिव है, टेक्नोलॉजी इंडिजिनस है। अभी मैं रेलवे की बात करूँ तो करीब 22, जहाँ तक मेरा माई मेमोरी सर्व्स मी काइंड, 22 से 24 बिलियन डॉलर का एफडीआई है, जिसमें से करीब 10.5 बिलियन का एफडीआई तो एल्स्ट्रॉम से आया। तो और एल्स्ट्रॉम अब यहाँ काफी चीजें मैन्युफैक्चर करता है। और अगर आपको याद हो अश्विनी वैष्णव जी कभी न कभी एल्स्ट्रॉम के सीईओ रह चुके हैं। तो इन्हें रेलवे जो है इन एंड आउट आता है, ही नोज रेलवे इन एंड आउट, मतलब पूरा। तो अब एल्स्ट्रॉम इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे मैन्युफैक्चरर्स, इंजन मैन्युफैक्चरर्स और रेलवे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है एल्स्ट्रॉम। तो काफी चीजें अब भारत में आ रही है, काफी चीजें भारत को लेना है। तो अब अमेरिका को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चाइना है वो अपना इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन में, जैसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, वेस्टर्न एशिया कहते हैं, सेंट्रल एशिया कहते हैं, इस एरिया में बढ़ाने की कोशिश करा रहा है। दूसरी, अभी जो ईरान और सऊदी की उन्होंने थोड़ी आपस में दोस्ती कराई है। अब चाइना का मंशा क्या है? चाइना का मेंशन है जो जिसे हम कहते हैं मिडीवल किंगडम कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, मिडीवल किंगडम कॉन्सेप्ट को आज के हिसाब से तोड़ूं तो मैं उसको बीआरआई कहता हूँ, बीआर कहता हूँ। बिल्कुल, बेसिकली चाइना चाहता कि मेरा हर जगह वर्चस्व, मेरा ट्रांसपोर्ट हर जगह चले, मैं हर जगह रहूं। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसके चक्कर में बहुत कंट्रियां आ तो गई बट इसकी यूटिलिटी है नहीं, और बहुत कंट्रियां डेट ट्रैप में फंस गई इसके कारण। बिल्कुल। अब अगर आप याद करें, चाइना ने एक रेलवे बनाया था सऊदियों का करीब $16 बिलियन का, और ये एक सुपर फास्ट ट्रेन का एक नेटवर्क रेलवे स्टेशन बनाया था डेजर्ट में से जी। उस पे बहुत बड़ा ब्रिज भी बना था सऊदी में, क्योंकि जो लोग हज के लिए जाते हैं पहले बसों से जाते थे। बिल्कुल, मक्का टू मदीना। हाँ, मक्का टू मदीना। बिल्कुल सर। अब वो एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क चाइना ने बना के दिया जी। उसमें एक बड़ा ब्रिज भी है, सेस्मिक जोन से भी है।
पर उसमें दिक्कत की एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा, $16 बिलियन तब बहुत लगे थे, बहुत पैसे हैं। बहुत $16 बिलियन जी। तब लगे थे। और अब भी जो चाइना की सैंड प्रूफिंग की टेक्नोलॉजी, मैंने इसके बारे में पढ़ा था, और जी, जो जी। चाइना ने क्लेम किया था, वो सब चीजें ग्राउंड पे दिखी नहीं होती। आज जो हो रहा है पाकिस्तान में, क्या वो एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है जो कि दिल्ली के दंगों में हुआ था? क्या वो एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है जो रामनवमी के दंगों में होती थी? तो पाकिस्तान अगर उसे प्रेज करता था तो आई विल अप्रिशिएट कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और डीजीआईएसपी आके बोले कि ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वी विल बी सपोर्ट देम। एक बार बोले तो चीज को, यही जो कुछ हो रहा है ये 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले कश्मीर में दिखता था, और इसको गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर बार जस्टिफाई करती थी कि वो मुसलमानों को हुकूक नहीं मिलते, वो कश्मीरी अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पत्थरबाजी सही है और आगजनी सही है, कहीं पे आग लगाना सही है, बिल्कुल बताया गया था। और ये इंडिया में पहले हो चुका है। अब तो कश्मीरियों को समझ में आ गया कि ये काम पाकिस्तान करवाता था, 200 रुपए, 1000 रुपए दे करके। क्या कोर्ट की इज्जत है? क्या आपके अंदर कोई घुसा है और उधर आप शीशा तोड़ करके घुसे और तोड़ के उठा के ले गए इमरान खान को कॉलर से पकड़ के? ये कौन सा तरीका है? कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। ये वही हाई कोर्ट तो है ना। हाई कोर्ट को बोलना चाहिए था कि मेरे सामने से लेके जाइए आप। हाई कोर्ट के कोर्ट रूम से अरेस्ट कराना चाहिए था। वो इंडिया में ऐसे कितने सारे केसेस हैं जहां पे बोला गया कि ये कोर्ट रूम में जज ने बोला ये अरेस्ट, और बड़े से बड़े लीडर्स अरेस्ट हुए। ऐसे पी चिदम्बरम अरेस्ट हुए थे, घर के अंदर से उठाया गया था। हमारे फॉर्मर होम मिनिस्टर घर के बाहर खड़े थे, घर के अंदर से दीवार कूदी और उठा के लिया। ये हुआ है ना, उसके वीडियोस अवेलेबल है। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा आदमी है जो कि प्राइम मिनिस्टर रहा और उसके बाद जेल ना गया हो? बड़ा आदमी, शाही का खाना बासी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और हो सकता है वो भी गए हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बेनजीर भुट्टो कभी जेल नहीं गई? क्या जरदारी कभी जेल नहीं गए? क्या नवाज शरीफ? फॉर इंडिया इट हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। इंडिया के जो अजम्पशन है पाकिस्तान के बारे में, ये ऐसा नज़र आ रहा है कि दे आर कमिंग टू फ्रूएशन। आपको पता है पिछले 1 साल से इतनी इंडिया में बातें उठ रही हैं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाएगा, दिस इज़ नॉट अ फेल्ड स्टेट। पे आप देखें, वायन पे जाके देखें आप, कई ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं विच आर सेइंग दैट पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग ए फेल्ड स्टेट। सो इंडिया के लिए दिस इज स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो इट इज़ एन एडवांटेज। वीकर पाकिस्तान, यानी जो कहते हैं ना कि इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम जो 2.5 फ्रंट्स की जो बात कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि 1.5 फ्रंट्स इज नो मोर अ थ्रेट।